Assalamu alaikum everyone, this is Sheikh Bilalak, your facilitator for CAF 7, that is FAR2. बेसिकली आज ये एक शॉर्ट वीडियो है उन तमाम बच्चों के लिए जो कि कैफ 7 का पेपर आफ्टर वन डे दिल बी अटेम्प्टिंग दिस पेपर। बेटा इस वीडियो को बनाने के दो मकसद है। द फर्स्ट वन इज टू मोटिवेट यू ऑल। मुझे पता है तुम लोग अभी कुछ पेपर्स अटेम्प्ट कर चुके होगे, यू मस्ट बी टायर्ड इनफ। तुम लोग सोच रहे होगे कि यार या तो ये पेपर छोड़ दूँ या इस पेपर के अंदर थोड़ी सी कम मेहनत करो, लेकिन एक बात याद रखना, इस पेपर के अंदर दिस पेपर विल डिफाइन योर कैरियर पाथ इन द नियर फ्यूचर। तो ये निकालना है पेपर सबसे पहले। सेकेंडली, इस वीडियो का दूसरा मकसद है कि हाउ विल वी बी डूइंग द कैफ 7 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, यानी एक दिन के अंदर हम किन एरियाज को जो है वो स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली लेके चलेंगे। बेटा सबसे पहली चीज़, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसको पता है आपको, इट्स प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन जो कि आप लोग अटेन करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो चंद दिन रह गए, मोस्ट ऑफली शायद कुछ बच्चों का ये आखिरी अटेम्प्ट होगी और दे विल बी क्वालिफाइंग देयर कैफ। तो कर जाओ, दिस इज द बेस्टेस्ट वे इन विच यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम सक्सेस। नंबर वन, हमने हार नहीं माननी। अगर किसी को लगता है कोई स्पेसिफिकली कुछ मुझसे बात करना चाहता है, बच्चा मुझसे डिस्कस करना चाहता है अबाउट दिस अटेम्प्ट दिस पेपर, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। सेकेंडली, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो टू बी वेरी शॉर्ट एंड आई वॉन्ट टू डायरेक्टली कम टू द एरिया जिसके बारे में मैं बात करने के लिए वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है मैंने। बेटा FAR2 के लेवल पे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो सर मुझे 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 ज़रा सर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दे, व्हाट शुड वी बी डूइंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, किस एरिया को मैं ज़्यादा फोकस करूं, किस एरिया को मैं छोड़ सकता हूं। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि यू वोंट बी लीविंग एनी एरिया इन FAR2। उसका एक रीज़न ये है कि FAR2 में जब से MCQs टेस्ट होना शुरू हुआ है तो ICAP का एग्जामिनर कैन टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, तो देयर इज नो गैस वर्क इन FAR2। हाँ, एक एजुकेटेड गैस, एक हिस्टोरिक ट्रेंड को देखते हुए हम एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके ये सोच सकते हैं कि यार दीज आर द एरिया जिसकी चांसेस ऑफ टेस्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। नंबर वन, तो सर पहले मैं आपको शॉर्ट एंड MCQs के एरिया को डिफाइन कर रहा हूं कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है, बीइंग द एजुकेटर, बीइंग द फैसिलिटेटर, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिकली इसमें से ज्यादा पोर्शन टेस्ट हो सकता है। तो इसके अंदर फर्स्ट एरिया इज IAS 38, IFRS 8, लीजेस के कुछ एरियाज को वो शॉर्ट क्वेश्चन में टेस्ट कर सकता है, IFRS 9, IAS 21, IAS 41 एंड IAS 8। तो सर ये तो वो एरियाज हो गए जो कि शॉर्ट और MCQs के लिए रेलिवेंट है स्पेसिफिकली। सेकेंड, कमिंग टू द लॉन्गर साइड, ठीक है, कंसोलिडेशन के बारे में आपको पता है, मैं क्लास में डिटेल में इस पे बात कर चुका हूं। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो दूसरे एरियाज से, जो दूसरे फैसिलिटेटर्स के स्टूडेंट है इस वक्त, आपको पता है आपके अपने टीचर ने आपको बहुत एक्सटेंसिवली कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस कराई होगी। सो कंसोलिडेशन इज द मोस्ट लाइकली टॉपिक, लीजेस इज द मोस्ट लाइकली टॉपिक फॉर द लॉन्गर पार्ट। IAS 12 किसी एक एरिया किसी और IAS के साथ मर्ज होकर आ सकता है, IFRS 9, then we have got IAS 1 that is final account, obviously 2-3 IAS के साथ मर्ज होता है ये क्वेश्चन। IAS 1037 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये एरिया भी टेस्ट होता है हमारे पास। IAS 8 and with all other relevant standards, प्लस अलॉन्ग विद दिस एक छोटी सी बात जो मैं कैफ 7 के स्टूडेंट को राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्लासेस बोलता हूं, और आप लोगों ने अपने टीचर्स के भी रेलिवेंटली यही बात सुनी होगी कि बेटा कैफ 7 इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। देखो याद रखना, तुम्हारा आंसर जितना प्रेजेंटेबल होगा, ICAP का एग्जामिनर तुम्हें उतने ज्यादा मार्क्स देने के चांसेस रखता है। So your answer should not only be conceptually good, but you should have a very good presentation of presenting your answer within the question format. कुछ एरिया, कुछ टाइम बाकी है आपके पास, you have to do this. Each and every student who is listening to me right now, चाहे तुम मेरे स्टूडेंट हो, चाहे किसी और टीचर से तुमने पढ़ा हुआ है, मैं तुम्हें स्पेसिफिकली एक बात बोल रहा हूँ, बेटा you can do this and you will do this. Best of luck from SBH side. किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई छोटे से भी एरिया के अंदर कोई डिस्कशन करना है मुझसे, तो आई एम रेडिली अवेलेबल।
इस वीडियो के बाद मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप लोग मुझसे कनेक्टेड है. यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीथिंग रिलेटेड टू दी अपकमिंग पेपर. बेस्ट ऑफ लक once again. Inshallah, you all will ace with good result. Thank you.